कि शहर सब तेरे इस बात पर ताव में हैं, शहर सब तेरे इस बात पर ताव में हैं कि संस्कार अब भी क्यों मेरे गांव में हैं। और इन पेड़ों के तले कभी धूप नहीं आती, इन पेड़ों के तले कभी धूप नहीं आती। बच्चे सब यहाँ बुज़ुर्गों की छाँव में हैं, बच्चे सब यहाँ बुज़ुर्गों की छाँव में हैं। और ये पबजी के ज़माने वाले भला क्या जाने, अरे ये पबजी के ज़माने वाले भला क्या जाने। कितने मज़े यहाँ कागज़ की नाव में हैं, कितने मज़े यहाँ कागज़ की नाव में हैं। और जन्नत नहीं देखी मैंने जो सब कहते हैं, कि जन्नत नहीं देखी मैंने जो सब कहते हैं। मेरी जन्नतें मगर मेरी माँ के पाँव में हैं, मेरी जन्नतें मगर मेरी माँ के पाँव में हैं। और ये शेर मेरी बहनों के लिए बहुत कम लोगों तक पहुंचता है कि इल्म नहीं बाप को बेटी जाने वाली है। जब बहन विदा होती है याद करना कि इल्म नहीं बाप को बेटी जाने वाली है। विदाई तक तो घर वाले बस चाव में हैं, विदाई तक तो घर वाले बस चाव में हैं। सब लोग यहाँ भगवान पे लिखते हैं, सब लोग यहाँ भगवान पे लिखते हैं, बहुत कम मगर इंसान पे लिखते हैं। सब लोग यहाँ भगवान पे लिखते हैं, बहुत कम मगर इंसान पे लिखते हैं। सब जो लिख कर भर रहे डायरियाँ, सब जो लिख कर भर रहे डायरियाँ, महबूबा अपनी या जान पे लिखते हैं, महबूबा अपनी या जान पे लिखते हैं। और लिख रहे यहाँ लोग लिफाफों के लिए, लिख रहे यहाँ लोग लिफाफों के लिए। कितने हैं ऐसे जो ईमान पे लिखते हैं, कितने ऐसे जो ईमान पे लिखते हैं। और कौन लिखेगा भला ज़िंदगी का गीत, अरे कौन लिखेगा भला ज़िंदगी का गीत। सब लोग यहाँ शमशान पे लिखते हैं, बड़ी तमन्ना थी मैं भगवान पे लिखूं। मेरी पसंदीदा लाइनें हैं कि बड़ी तमन्ना थी मैं भगवान पे लिखूं, इसलिए आज हम किसान पे लिखते हैं, इसलिए आज हम किसान पे लिखते हैं। और तुम लिखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तुम लिखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम मगर हिंदुस्तान पे लिखते हैं, हम मगर हिंदुस्तान पे लिखते हैं। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। अपने साथ में भाई एक मशहूर शायर हैं और शायरी भी एक इतनी ज़बरदस्त है जिसका कोई तोड़ नहीं है भाई साहब। इतनी सादगी है उसके अंदर और बिल्कुल वेजिटेरियन है। आप पूरा परिवार के साथ में बैठ कर सुन सको हो और एक मोरल भी रहेगा साथ में। हिम्मत भाई साहब अपने साथ में हैं। राम राम भाई साहब। राम राम सोनू भाई, धन्यवाद। देखिए इतनी बात तो नहीं है कि मैं कोई बड़ा शायर हूँ, मैं तो सिर्फ अपने दिल के जो ख्याल हैं वो लिखने की कोशिश करूँ और इतना ही है सिर्फ। मतलब अभी भी बस इतनी कोशिश है कि जो कुछ लिखें मतलब वो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ गला बैठ के आप देख सकें। इससे ज़्यादा अपना ना कुछ आंदा और ना कुछ तमन्ना सोनू भाई, बस इतनी ही कोशिश है हमारी। हिम्मत भाई साहब आपने ये पहले तो ये बताओ शायरी कब स्टार्ट करी थी, कैसे ख्याल आया और शायर बने कुकर थे आप? देखो सोनू भाई क्या है, हर आदमी ना लिखना स्टार्ट करा है फीलिंग मोस्टली क्या करा स्कूल का टाइम पे। स्कूल का टाइम पे आपा किए थे, मेरे दोस्त तो ये कर दे कुछ तो उनके मजाक में कुछ कुछ कहते कर दे, टीचर्स के बारे में लिख दिया। गंदा तब भी नहीं बोल लिया, आज भी नहीं बोल दे। उसके बाद जैसे ही कॉलेज में गए तो कॉलेज में पार्टिसिपेट कर दे, इंटर स्टेट लेवल पे भी किया। मतलब स्टेट लेवल पे मेरी पोइट्री आई है, मतलब रत्नावली में भी आई है, 2 बार सेकंड आई है। उसके अलावा हिंदी पोइट्री भी मतलब स्टेट लेवल पे आई है, कई बार पोजीशन में आई है। कोशिश ये रही कि उसमें ऐसा भी होता था कि आप बड़े कवि की सुना सकते हो किसी की, लेकिन दिल दुखता था कि हम बड़े की क्यों सुनाएं। कोशिश करेंगे हम भी लिखेंगे तो फिर वहीं अगर जहाँ कुमार विश्वास की कोई और सुना रहा है, कोई अंजुम रहबर की सुना रहा है, कोई विष्णु सक्सेना की सुना रहा है, फिर हम भी वहीं सुना रहे हैं। बहुत बार गए, पोजीशन नहीं आई, पोजीशन नहीं आई। फिर ऐसा भी हुआ कि लगातार पोजीशंस आई, मतलब फिर स्टेट लेवल पे। तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप लगातार अगर किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हो तो मिलती है। जो आज हरियाणा में चल रहा है कि आप कविता तो नहीं लिखते, मैं सब भाइयों नाथ जोड़ के कहूँगा कि आप कुछ भी लिखो ना, भाव लिखो, फीलिंग लिखो, अच्छा लिखो यार। मतलब ऐसा लिखो भी आप परिवार के लिए बैठ कर देख इसको, एक मैसेज टाइप। हाँ इससे बिल्कुल यही चीज़ होनी चाहिए। इतनी कोशिश आप करो। किन किन टॉपिकों को आपने ज़्यादा छुआ है, क्योंकि कुछ विशेष टॉपिकों हैं जिसका ऊपर अपनी ज़्यादा सी पकड़ हुआ है, तो आपने कौन से टच करें? मेरी कोशिश में हरियाणा भी रहा है। माँ मैंने देखो, माँ सब खातर भगवान का रूप है। गाँव मेरे खातर बहुत बड़ी चीज़ है। और गाँव शहर पे तो मैं कुछ पंक्तियाँ अगर आप इजाज़त दो कि शहर सब तेरे इस बात पर ताव में हैं, शहर सब तेरे इस बात पर ताव में हैं कि संस्कार अब भी क्यों मेरे गांव में हैं। और इन पेड़ों के तले कभी धूप नहीं आती, इन पेड़ों के तले कभी धूप नहीं आती। बच्चे सब यहाँ बुज़ुर्गों की छाँव में हैं, बच्चे सब यहाँ बुज़ुर्गों की छाँव में हैं। और ये पबजी के ज़माने वाले भला क्या जाने, अरे ये पबजी के ज़माने वाले भला क्या जाने। कितने मज़े यहाँ कागज़ की नाव में हैं, कितने मज़े यहाँ कागज़ की नाव में हैं। और जन्नत नहीं देखी मैंने जो सब कहते हैं,
कि जन्नत नहीं देखी मैंने जो सब कहते हैं, मेरी जन्नतें मगर मेरी माँ के पाँव में हैं, मेरी जन्नतें मगर मेरी माँ के पाँव में हैं। और ये शेर मेरी बहनों के लिए बहुत कम लोगों तक पहुंचता है कि इल्म नहीं बाप को बेटी जाने वाली है। जब बहन विदा होती है याद करना कि इल्म नहीं बाप को बेटी जाने वाली है, विदाई तक तो घर वाले बस चाव में हैं, विदाई तक तो घर वाले बस चाव में हैं। काफ़ी टच करें हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक हैं नहीं जो माँ का टॉपिक है हमेशा तक ही इतना मार्मिक रहा है। मेरे तो जब शब्द सुनूँ नहीं मैं तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अधूरापन लग गया जावे, क्योंकि मेरे पास में वो चीज़ नहीं है, शायद आपके पास में वो चीज़ है और आप उसकी नहीं संभाल कर रखोगे और उसकी वैल्यू को अगर आप उसके जीते जी नहीं संभाल पाए और नहीं उसको मैंने समझ सके नहीं तो बाद में तो मेरा की तरह आप कोई ना कोई कोना में बैठ कर रो सको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है सोनू भाई, आपका बड़ा नाम है। मतलब मैं वही कह रहा था ना, आपकी ये टैग लाइन तो मैं आज भी याद है, खास रहना देखने वाले भाई है ना सोनू बोला कि राम राम। तो ये जो बड़ी अच्छी चीज़ है कि अच्छा काम जो कर रहे हैं उनका नाम है। और कुछ भी करो आप, कोई किसी भी फील्ड में जाओ लेकिन उसने दिल तक करो, मतलब दिमाग तक ना करो। जब आप उसने सिर्फ पैसे आपको याद होगा डायलॉग, वो 3 Idiot एक फिल्म आई थी, उसमें क्या करता भाई, कामयाबी के पीछे ना भागो, काबिलियत के पीछे बात जो, कामयाबी अपने आप आओगी। मन अगर के बहुत कम है तो नाटक क्यों करा है, बहुत से क्या तो ये तो गान वाला है, ये बजान वाला है, ये अपना काम नहीं, किसी और का काम है। लेकिन कलाकार की ना तो कोई जात होंगी ना उसका कोई धर्म होंगे, कलाकारी उसकी जात वही उसका धर्म है। हम लिखते भी रहें, गाते भी रहें और अलग अलग जगह जहाँ, मतलब अब कल मैं हिसार भी गया था, पिछले संडे आंसी हिसार था, अब करनाल भी था पिछली बार, उससे पिछली बार भी मतलब एक बार रोहतक गया। कोशिश ये है कि दूर दूर जाएं, घर से पैसा फूकें, कुछ भी करें लेकिन गंदा ना बोलें। चाहने को तो 2-4 लाइनें लिख के मैं भी ईटो सकूँ और मतलब मैं लिख सकूँ, कुलविंदर भाई इस बात के गवाह है कि मैं वो चीज़ें लिख सकूँ, मैंने लिख के दिखाई कि अगर मैंने ये चीज़ बोल दी ना तो यहाँ पूरी कुल की बात जाएगी और यही टो जाएगी, लेकिन मैंने क्यों लिखूँ। मतलब आत्मा नहीं मानती जिस चीज़ ने, अगर वो पैसे आ भी गए वो पैसे कट जाएंगे, मतलब वहाँ अपने भीतर में को लिखड़ेंगे, वो कहना बड़े बूढ़े की बात। तो ऐसा लिखो भाई दिल तक, भाई मैं खुश हूँ लिख के, चाहे मैंने को देखो चाहे ना देखो, मेरी आत्मा मैंने देखना आ रही है। तो एक चीज़ और मैंने आप पर तो सुनी थी कि मैंने बहुत देखे हैं, मैंने भगवान पर लिख दे, मैंने इंसान पर लिख दे नहीं देखे, तो वह आप मेरा तो ज़रूर सुनाओगे। मैं फ़ोन में तो देख सकूँ क्योंकि मेरा आधी अधूरी याद है, तो मैं कोशिश करूँगा वो आप तक सुनाऊँगा। बाकी ये अभी ताज़ा ही लिखी थी, 1-2 जगह ही मैंने सुनाई है। और मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो आप कुछ भी लिखो लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या फिर मतलब जो लिख रहे हैं वो क्या क्या लिख रहे हैं। सब लोग यहाँ भगवान पे लिखते हैं, सब लोग यहाँ भगवान पे लिखते हैं, बहुत कम मगर इंसान पे लिखते हैं। सब लोग यहाँ भगवान पे लिखते हैं, बहुत कम मगर इंसान पे लिखते हैं। सब जो लिख कर भर रहे डायरियाँ, सब जो लिखकर भर रहे डायरियाँ, महबूबा अपनी या जान पे लिखते हैं, महबूबा अपनी या जान पे लिखते हैं। और लिख रहे यहाँ लोग लिफाफों के लिए, लिख रहे यहाँ लोग लिफाफों के लिए। कितने हैं ऐसे जो ईमान पे लिखते हैं, कितने ऐसे जो ईमान पे लिखते हैं। और कौन लिखेगा भला ज़िंदगी का गीत, अरे कौन लिखेगा भला ज़िंदगी का गीत। सब लोग यहाँ शमशान पे लिखते हैं, बड़ी तमन्ना थी मैं भगवान पे लिखूं। मेरी पसंदीदा लाइनें हैं कि बड़ी तमन्ना थी मैं भगवान पे लिखूं, इसलिए आज हम किसान पे लिखते हैं, इसलिए आज हम किसान पे लिखते हैं। और तुम लिखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तुम लिखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम मगर हिंदुस्तान पे लिखते हैं, हम मगर हिंदुस्तान पे लिखते हैं। जो ये लाइन थी नहीं भाई, बहुत चाहता हूँ मैं भगवान पर लिखना, इसीलिए मैं आज मैंने किसान पर लिखता हूँ। तो उन्हें को नहीं कहा जाता भाई अन्नदाता भगवान है, और इस भगवान का रूप आपने देख भी लिया होगा, इसी बात नहीं है। पूरी दुनिया का पेट भरने वाला खुद बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान रहा, और उसकी ज़िंदगी में काफ़ी दर्द हैं। इसके ऊपर भी भाई साहब आपने कुछ लिखा है, जो किसान का दर्द है, इसके ऊपर कुछ लिखा था? मैंने कुछ पंक्तियाँ याद आवें कि ज़िंदगी मैंने तेरे घने रंग देखे हैं, ज़िंदगी मैंने तेरे घने रंग देखे हैं, अच्छे माड़े मैंने सारे ढंग देखे हैं। रे फौजी निको कोई दिन में काम करा, कोई मेहनत करा से रात ने, कोई दिन में काम करा, कोई मेहनत करा से रात ने, हर कोई मेहनत इतनी कर ले एक कर दे दिन रात ने। अरे फौजी देश पे वार दे हैं अपनी जान ने, फौजी देश पे वार दे हैं अपनी जान ने। हर सदा इस देश का पेट भरिया इस भोले किसान ने, सदा इस देश का पेट भरिया इस भोले किसान ने। अरे देश का पेट भरनी है, देश का पेट भरनी है, मैंने खुद भूखता मरते देखे हैं। ज़िंदगी मैंने तेरे घने रंग देखे हैं, आज सिर माड़े मैंने सारे ढंग देखे हैं।
तो कुछ रिश्तियों के ऊपर भी लिखे हैं, आज के जो रिश्ते हैं या फिर इस तरह के कोई टॉपिक जो समाज ने टच करें, भाई आज का समाज में किसा देखूं हूँ इस मैं तरह आपको का बताऊं कोई। कि लोग किस तरह मतलब डोंग करें। मैंने अभी ताज़ा ही लिखा था कि वो लोग जो चेहरे पे नकाब रखते हैं, वो लोग जो चेहरे पे नकाब रखते हैं, बगल में छुरी सामने आदाब रखते हैं। वो लोग जो चेहरे पे नकाब रखते हैं, बगल में छुरी सामने आदाब रखते हैं, अरे उनसे तो अच्छे हैं वो मुंह फट लोग, दिल के साफ चाहे बगल में शराब रखते हैं। और सिर्फ अपनी बेटियों के लिए है दूध यहाँ, सिर्फ अपनी बेटियों के लिए है दूध यहाँ, औरों की बेटियों के लिए तेज़ाब रखते हैं, औरों की बेटियों के लिए तेज़ाब रखते हैं। और जंगल की आग है मेरे घर नहीं आएगी, रेप कहीं हो रहा है वरना के मतलब है, जंगल की आग है मेरे घर नहीं आएगी, अरे वहम भी लोग यहाँ बेहिसाब रखते हैं, वहम भी लोग यहाँ बेहिसाब रखते हैं। और मेरी दुआ है कि उनके घर बेटियाँ हों, मेरी दुआ है कि उनके घर बेटियां हों, हर लड़की पे जो नीयत ख़राब रखते हैं, हर लड़की पे जो नीयत ख़राब रखते हैं। अपना हरियाणा में एक बुढ़िया की कहावत है कि सबकी बाण बेटी बराबर हुआ है। आपने अपनी जो मेंटलिटी है वो सुधारनी पड़ेगी और किसी तक कहने तक पहला एक बार अपना घर भी ज़रूर देखना चाहिए, भाई तेरी बाण ने तारी औरत ने अगर इस तरह के कमेंट कोई करे है और इस तरह तक कोई देखे है और उसका बारे में इसे से विचार रखा है, आपका दिल पर के गुजरी होगी। तो अगर आपने यह सोच ली तो उसके बाद में आप दूसरा की बाण बेटी थी इस तरह से बिल्कुल भी नहीं देखोगे और उसका बारे में आप इस तरह से बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। तो इन फ्यूचर अपना समाज किस ओर जावा है, इस बारे में कुछ? देखो, अमेरिकी एक विद्वान है सोनू भाई, उन्होंने एक बात कही थी, मैं इस देश का युवा किस तरफ जाएगा नहीं मैं बता दूंगा, मैंने उस देश के सर्वाधिक सुने जाने वाले 5 गाने लिया के दे दो। और आज अपना देश में किसे गाने सुने जावें, किसे गाने लिखे जावें, मतलब मैंने कई बार कहा लोगों था कि आप इस तरह क्यों लिखो जो मेरे नॉन में। उन्होंने कहा भाई यार फेम नहीं मिलता यार, मतलब पैसा नहीं मिलता, पैसा तो मगर हथियार है तब मिल जाएगा, फिर आप अपना हथियार बेचने स्टार्ट कर दो भी, आप समाज ने देना क्या चाह रहे हो, मतलब इतनी कला क्यों मजबूर होगी कि आप ना उन खातर स्वाद लेने खातर लिखना पड़ रहा है। मतलब भाई ठीक है, कला वो चीज़ है, लोग भूखे मर गए, नागार्जुन और रोटी नहीं मिली उन्हें, मतलब और देश खातर जो बंदे ने आज़ादी कराई वो भूखे मर गए, लेकिन उन्हें कदे नहीं सोचा भाई मैंने पैसा मिला है कि नहीं मिलेगा। जो निस्वार्थ भाव है नहीं, ये अपना बीच में तक खत्म हो गया, और ये जो निस्वार्थ भाव खत्म होने के कारण है कि आप घर कमाते चले जाएंगे। अगर यह चीज़ बदलनी है तो अपना अच्छा लिखना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा। और जो समाज कड़वी चीज़ है नहीं, समाज के आँखा माँख डाल कर कहनी पड़ेगी, थम गलत हो। ये जो कविता लिखे हैं वो पट पिट्टा है, देख मैं किसी से पर्सनल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज जोड़ के कहूँगा, मैं तो छोटा भाई हूँ। अगर भाई ये पट भी पीटने बंद कर दो, डंका लिख लो यार, कबड्डी तो है नहीं, कबड्डी तो है नहीं भाई, आप कबड्डी का मैच खेल रहे हो, हाँ कुछ अच्छी चीज़ें लिख रहे हो आप, शालीनता तक कैस को बात कैस को। अगर हमारी बात बुरी लगे तो हम तो आज जोड़ के माफ़ी मांग सकते हैं, भाई छोटे भाई हैं आप, बड़े शायर हो, हम तो थोड़ा बहुत लिख ले हैं, लेकिन नु है भाई लिखो जितना, उसमें यार अभद्रता ना हो, उसमें आप समाज तक कुछ दे कर जाओ, क्योंकि आपके पूरे जो बच्चे हैं ना वो फॉलो करें। आप हनी सिंह आ गया या मीका आ गया या और आ गए, सब इनके गाने सबसे पहले बच्चे ने यादों हैं। एयर स्टाइल देख लो आप, उन्हें पर के करके रखेंगे सारी चीज़ें, उन्हें कॉपी कराएं सब चीज़ें। तो आप अगर आपने लोग कॉपी करना अगर आपका नाम हो गया, चलो उस टाइम आपने कुछ गंदा लिख लिया होगा या लिख लिया होगा, मैं तो आज भी कहूँ अगर पहला लिख लिया कोई नहीं छोड़ो बात है ना, ये बात से लिखना स्टार्ट कर दो। ये भी मेरा लाइन याद आ गया, उन्होंने कहा रे बेंजू ढोलक गढ़वा तुम्बा ये साज होया कर दे, बेंजू ढोलक गढ़वा तुम्बा ये साज होया कर दे, और लक्ष्मी मांगे धन पत्सांगी सरताज होया कर दे। अरे सही ढंग का लिखा करते, सही ढंग का लिखा करते, सही ढंग का गाना। और आजकल के अश्लील गाने ने बदल दिया हरियाणा। अरे इब्बी टेम से लड़ लो, इब्बी टेम से लड़ लो कि मैं तो ढंग का गा लो रहा, मेरे भाइयों मेरी बहनों इब्या कसम खा लो रहा, हरियाणा की संस्कृति ने ये तो ऊपर ठा लो रहा, ये तो ऊपर ठा लो रहा। तो बहुत सारी आपकी जो मैंने रही हैं वीडियो में, ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारी जो मैन बातें हैं अपन इसमें डाल भी दी हैं, और आपका जो घनघरा डाटा है वो किस जगह मिलेगा वो भी ज़रूर बता दो कि भाई जे अगर आपकी और बातें सुननी हैं तो किस प्लेटफॉर्म पर आप इन सारी चीज़ें अपलोड करो हो, और ये संदेश है यू ज्ञान गुदड़ी कड़ा बांडो हो, ये भी बता दो। ज्ञान गुदड़ी तो नहीं है बाव है सोनू भाई, जो मतलब दिल की फीलिंग है। देखो भाई मैं तो नहीं कहूँगा हर आदमी को फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैंने कहूँगा एक बार फॉलो करो, गलत लगे अनफॉलो करो। हिम्मत देवरा का नाम था इंस्टाग्राम पे भी, और फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी हिम्मत देवरा का नाम था यूँ HIMMATDEOHRA।
हिम्मत दियोरा नाम था है, मतलब उस जगह डालना है। चाहे अपन अच्छी लगा अच्छी ना लगा तो डिसलाइक करो, कमेंट में बताओ, तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे ये चीज़। भाई इतनी सारी स्पेलिंग आपने याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ओड़ा जाकर न उसकी फॉलो कर सको। और इसका बारे में बहुत सारी जो गाया गुया है, कहा है भाई ने, जितना भी ज्ञान है नहीं, क्यों वही बात है भाई, हम तो इस लेवल का नहीं है, हमारा तो काम है सिर्फ विचाराती आपका सामने प्रस्तुत करना, माध्यम हाँ पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अपने जो विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। भाई साहब ख़राब लग गया हो तो बिल्कुल